नमस्कार दोस्तों, मैं नंद किशोर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद नंद किशोर में। आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो आपने कंपटीशन में ज़्यादातर फेस किया होगा। ये इस प्रकार का क्वेश्चन है जिसमें ज़्यादातर बच्चे गलतियां करते हैं। आज इस टॉपिक को हम इतने आसान तरीके से सोल्व करना सीखेंगे जिससे कि बच्चों को कंफर्मेशन भी हो जाएगी कि हमारा आंसर सही है या गलत, और कम से कम समय में भी वो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो ऐसा ही एक टॉपिक है, जैसा कि आपने कंपटीशन में फेस किया होगा, देखा होगा कि आपसे कभी कभार ये पूछता है, क्वेश्चन में पूछता है कि कुछ ऊंचाई का कोई खंबा है या कोई वस्तु है, उस पर कोई बंदर या कोई व्यक्ति एक बार में इतना तो चढ़ जाता है और लगभग इतना उतर जाता है। तो बताइए उस व्यक्ति को या बंदर को उस वस्तु के ऊपर या उस खंबे के ऊपर चढ़ने में टोटल कितने दिन लगेंगे। इस प्रकार के प्रश्न आपने परीक्षाओं में फेस किए होंगे जिसमें ज़्यादातर बच्चों को दिक्कत भी आती है। तो चलिए आज चलते हैं हम इस टॉपिक पर, जिसे हम आसान तरीकों से भी सोल्व कर सकते हैं कम से कम समय में, और एक्यूरेट आंसर ला सकते हैं। लेकिन टॉपिक पर चलने से पहले फिर मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि आप न्यू विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियोस पहुँच पाए, ये ट्रिक्स पहुँच पाए, जिससे कि वो अपने कंपटीशन एग्जाम्स में या अदर किसी एग्ज़ाम में अपने क्वेश्चंस को सही ढंग से कम समय में सोल्व कर पाएँ। तो चलिए चलते हैं टॉपिक पर। क्वेश्चन जो हमारा होता है वो इस प्रकार का होता है कि एक 30 मीटर ऊंचे खंबे पर एक बंदर एक दिन में 9 मीटर चढ़ता है तथा 6 मीटर फिसल जाता है, तो वह कुल कितने दिन में खंबे पर चढ़ जाएगा। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक तो जो मैंने आपके सामने लिख रखा है कि एक बार चढ़ता है और तुरंत ही क्या होता है, फिसल जाता है। एक तो इस प्रकार का क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन ऐसा भी होता है कि पहले दिन तो वो चढ़ता है और दूसरे दिन क्या हो जाता है, वो उतर जाता है। तो इस प्रश्न के कुल मिलाकर दो टाइप्स बनते हैं। तो आज मैं बात कर रहा हूँ इस टाइप की कि कोई बंदर किसी वस्तु पर चढ़ता है और तुरंत ही क्या हो जाता है, फिसल जाता है। तो ऐसे प्रश्न को सोल्व करने के लिए, कम से कम समय में सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है, आपको समझनी है छोटी सी एक बात, जिससे कि आप इसको जल्दी से जल्दी सोल्व कर पाएं। उसका फॉर्मूला मैं लिख भी दूंगा, लेकिन पहले आप उसे समझिए कि ये किस प्रकार सोल्व हुआ। तो चलिए सबसे पहले हमें इसमें देखना है कुल ऊंचाई कितनी है। जिस खंबे पर या जिस वस्तु पे हमें चढ़ना है उसकी कुल ऊंचाई कितनी है। तो कुल ऊंचाई हमें दे रखी है क्वेश्चन में 30 मीटर। कितनी ऊंचाई दे रखी है, 30 मीटर हमें दे रखी है। फिर हमें देखना है एक बार में कुल चढ़ाई, एक बार में कुल चढ़ाई कितनी होती है। तो एक बार में कुल चढ़ाई जो होती है वो कितना होते हैं, 9 मीटर। फिर फिसलना, वो तुरंत कितना फिसल जाता है, तो फिसलता कितना है, वो 6 मीटर। 6 मीटर वो नीचे फिसल जाता है। तो इस प्रकार एक बार में वास्तविक चढ़ाई यहाँ बार की जगह हम दिन भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ जो समय दिया गया है वो दिन की बात कर रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि एक दिन में वास्तविक जो चढ़ाई है वो 9 - 6 बराबर 3 मीटर की है। तो यहाँ से हमें ये समझ में आ गया है कि वो बंदर पर डे 3 मीटर की हाइट कवर कर पाता है, और हमें टोटल जो हाइट कवर करनी है वो कितनी करनी है, 30। तो यहाँ पर बच्चे ज़्यादातर क्या करते हैं कि कुल ऊंचाई में डायरेक्ट 3 का भाग लगा के आंसर बता देते हैं 10 दिन, जो कि ज़्यादातर क्या हो जाता है, गलत आंसर हो जाता है। तो इसका सही आंसर लाने के लिए हमें क्या करना है, हमें समझनी है बात को कि आप खुद बताइए
कि टोटल जो ऊंचाई है वो 30 है, टोटल ऊंचाई वो क्या है 30, और उसकी वास्तविक जो चढ़ाई है 3 मीटर, वो एक बार चढ़ने और फिर उसमें से फिसलने के बाद की चढ़ाई होती है। यानी एक बार वो चढ़ गया और फिर बाद में एंड टू एंड वो क्या हो रहा है, फिसल रहा है। तो आप खुद बताइए, यदि कोई वस्तु है, कोई बंदर है, वो किसी वस्तु पर चढ़ता है, तो मान लो यदि वो टॉप पर पहुंच गया, तो टॉप पर पहुंच के थोड़ी वो फिसलेगा, टॉप पर तो पहुंचने के बाद तो फिसलेगा नहीं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही है कि आपको यहाँ पर एक चीज सबसे ज्यादा ध्यान देनी है कि हमेशा कुल चढ़ाई में से हमेशा आपको जो एक बार में जितना भी डिस्टेंस वो कवर करता है, जो कि है 9 मीटर, जितना भी डिस्टेंस वो कवर करता है उसे हमें क्या करना है, लेस करना है। एक बार में कुल चढ़ाई, इसको हमें क्या कर देना है, लेस कर देना है। और लेस करने के बाद हमें वास्तविक चढ़ाई का क्या लगाना है, भाग लगाना है। और लास्ट में इसमें हमें क्या कर देना है, 1 ऐड कर देना है। इस तरीके से हमें समय की प्राप्ति होगी कि वो बंदर कितने समय में उस ऊंचाई को कवर कर लेगा। तो देखिए आंसर, कुल चढ़ाई हमारी क्या है 30 माइनस एक बार में कुल चढ़ाई कितनी है 9 अपॉन वास्तविक चढ़ाई कितनी थी, वास्तविक चढ़ाई हमारी है 3 और प्लस 1। इस प्रकार हमारा आंसर जो होगा वो होगा 30 माइनस 9 21 अपॉन में 3 प्लस 1, और इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8। यानी उस बंदर के द्वारा 30 मीटर की जो ऊंचाई है वो इस तरीके से 9 मीटर चढ़ना और 6 मीटर फिसल जाना, इस तरीके से वो उस 30 मीटर की ऊंचाई को कितने दिन में कवर कर पाएगा, 8 दिन में कवर कर पाएगा। तो आपको हमेशा ये जो फॉर्मूला है वो आपको या तो ध्यान में रखना है या आपको समझना है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये क्यों माइनस करना पड़ा, क्यों हमें माइनस करना पड़ा, क्योंकि हमें जब लास्ट टाइम जब वो चढ़ेगा, तो जैसे ही वो 9 मीटर चढ़ेगा और 9 मीटर चढ़ने पर यदि वो टॉप पर पहुंच जाता है, क्या कर जाता है, टॉप पर पहुंच जाता है, तो वो क्या वहां से फिसलेगा थोड़े, टॉप पर पहुंचते ही वो फिसलेगा नहीं। इसलिए हमें क्या करना है, पहले इस 9 मीटर एक बार में जो कुल चढ़ाई है उसको क्या कर देना है, लेस कर देना है, और उसके बाद जो डिस्टेंस बचता है उसको उसकी वास्तविक जो चढ़ाई है उससे डिवाइड करके हमें डेज पता करना है। और जो 9 मीटर है लास्ट में जो चढ़ेगा उसके लिए हमें एक हमेशा क्या कर देना है, ऐड कर देना है, और इस तरीके से हमारा फॉर्मूला तैयार हो जाता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं और आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आएगा। फिर क्वेश्चन है, देखिए प्रश्न है, ऊंचाई है, खंबे की ऊंचाई है, खंबे की ऊंचाई 40 मीटर, कितनी है 40 मीटर, और एक दिन में इसमें जो बंदर है वो चढ़ता है 12 मीटर और 8 मीटर क्या होता है, फिसल जाता है। चढ़ना 12 मीटर एक दिन में, तुरंत फिसलता है, फिसलता है 8 मीटर, कितना मीटर, 8 मीटर वो फिसल जाता है। तो बताइए उस बंदर को उस खंबे की ऊंचाई पर यानी 40 मीटर पर चढ़ने में कुल कितना समय लगेगा, आपको ये बताना है। तो बस आपको करना क्या है, आपको इस फॉर्मूले को लर्न रखना है या आपको समझना है कि जो टोटल ऊंचाई होती है उसमें से उसकी जो एक बार की जो चढ़ाई है उसे क्या कर देना है, माइनस कर देना है। कुल चढ़ाई यानी 40 में से आपको एक बार की जो कुल चढ़ाई है यानी जो 12 है उसे लेस करके जो उसकी वास्तविक चढ़ाई होगी, वास्तविक मतलब चढ़ने के बाद वो कितना फिसल जाता है, तो चढ़ना है 12 और फिसलना है 8, इसका मतलब उसकी वास्तविक जो चढ़ाई है वो कितनी है, एक बार की 4 मीटर है। उसका हमें क्या देना है, डिवीजन, और लास्ट में हमें क्या कर देना है, +1 कर देना है। इस तरीके से हमारा आंसर जो होगा
वो होगा 28/4 प्लस 1 इज इक्वल टू हमारा आंसर हो जाएगा 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8 डेज। यानी 8 दिन में वो बंदर क्या करेगा, 40 मीटर की ऊंचाई को क्या कर पाएगा, कवर कर पाएगा। तो अब मुझे आशा है कि आपको अच्छी तरीके से ट्रिक समझ में आई होगी, ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका है।